चैप्टर 9। क्या सिर्फ सकारात्मक सोच ही सफलता के लिए काफ़ी है? इज पॉजिटिव थिंकिंग अलोन इनफ फॉर सक्सेस? दोस्तों, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उन्हें सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। मैंने मन में ठान लिया था, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सिर्फ सोचने से कुछ बदलता क्यों नहीं? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप सीखने वाले हैं सिर्फ सकारात्मक सोच काफ़ी क्यों नहीं है, और सफलता के लिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज, क्या केवल पॉजिटिव सोच ही हमें सफल बना सकती है? सकारात्मक सोच आपको एक मजबूत मानसिकता देती है। ये आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सोच बनाम एक्शन का उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, अगर कोई किसान सिर्फ ये सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी, लेकिन बीज ही न बोए, तो क्या फसल उगेगी? अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ सोचता रहे कि वह टॉप करेगा, लेकिन पढ़ाई ही न करे, तो क्या वह सफल हो सकता है? अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ सोचता रहे कि उसका बिजनेस बड़ा होगा, लेकिन काम ही ना करे, तो क्या वह सफल होगा? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना भी जरूरी है। सेकेंड इज, सफलता के लिए 3 जरूरी चीज़ें पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपनानी चाहिए। फर्स्ट इज सही योजना, राइट प्लानिंग। अगर आप बिना किसी योजना के आगे बढ़ेंगे, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनका हल क्या होगा। योजना के बिना सकारात्मक सोच रखना बिना स्टीयरिंग के कार चलाने जैसा है। सेकेंड इज एक्शन, मैसिव एक्शन। किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत। सफलता का असली मंत्र है सोचो, योजना बनाओ और तुरंत एक्शन लो। अगर आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचने से टॉप नहीं कर सकते, आपको रोज मेहनत करनी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ आइडिया होने से बिजनेस सफल नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ आईने के सामने एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे। हर दिन एक्शन लेना ही सफलता की असली कुंजी है। थर्ड इज धैर्य, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कई लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब उन्हें सफलता तुरंत नहीं मिलती, तो वे हार मान लेते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, बड़ा सपना पूरा होने में समय लगता है। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जो लोग धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं, वही असली सफल होते हैं। अगर आप सही योजना और एक्शन के साथ धैर्य रखते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। थर्ड इज असली जीवन से एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार एक आदमी भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान, मैंने हमेशा सकारात्मक सोचा, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। भगवान ने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ सोचा, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। अगर आप चमत्कार चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी करनी होगी। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती,
उसे पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। फोर्थ इज 10 सेकंड में सफलता की असली ट्रिक। दोस्तों, हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो तुरंत एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करिए। जब आप हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल। अब जब आपने सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता बल्कि मेहनत और एक्शन भी जरूरी है, तो अगला सवाल ये है, सफलता के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है और उसे कैसे दूर करें? तो दोस्तों, इसका जवाब अगले चैप्टर असफलता के डर को कैसे हटाएं में मिलेगा। चैप्टर 10 असफलता के डर को कैसे हटाएं, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा असफलता नहीं बल्कि असफलता का डर होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे जान पाएंगे। दोस्तों, जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते, और जो लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं असफलता के डर को कैसे दूर करें और उसे अपनी ताकत में कैसे बदलें। फर्स्ट इज असफलता से डरना क्यों गलत है। दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने असफलता से डरकर हार मान ली होती तो क्या आज बल्ब का आविष्कार होता? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरुआती असफलताओं से घबराकर सपनों को छोड़ दिया होता तो क्या वे मिसाइल मैन बन सकते थे? अगर अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद एक्टिंग छोड़ दी होती तो क्या वे शहंशाह कहलाते? हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया लेकिन वे कभी रुके नहीं। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, बल्कि ये एक संकेत है कि आपको और सीखना और सुधारना है। सेकेंड इज असफलता के डर को दूर करने के 5 पावरफुल तरीके। फर्स्ट इज असफलता को सीखने का मौका माने। दोस्तों, असफलता का असली मतलब क्या है? अ मिस अपने, सा मिस सपनों की, फा मिस फिक्र किए बिना, ला मिस लड़ते रहना, ता मिस ताकत से, आ मिस आगे बढ़ना। दोस्तों, जब भी आप असफल हो तो खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ? अब मुझे कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही सफल होते हैं। सेकेंड इज असफलता को बहुत बड़ा मत बनाइए। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हम उसे दुनिया का सबसे बड़ा संकट मान लेते हैं। दोस्तों, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये असफलता बहुत छोटी सी लगेगी। दोस्तों, क्या स्कूल में कोई परीक्षा फेल होना आज भी मायने रखता है? क्या 5 साल पहले की कोई असफलता आज आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है? एक बात ध्यान रखिए, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना असफलता न सफलता। इसलिए एक असफलता से अपनी जिंदगी को मत रोकिए। थर्ड इज असफलता के बाद फिर से कोशिश करिए। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं
जिन्होंने असफलता के बावजूद हार नहीं मानी। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में कमजोर छात्र कहा गया था। वाल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनमें रचनात्मकता नहीं थी। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की पांडुलिपि 12 बार रिजेक्ट होने के बाद सफलता मिली। अगर वे हार मान लेते तो क्या वे सफल होते? आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है, आपकी कोशिश आपकी असली पहचान है। फोर्थ इज, असफलता से डरने की जगह छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। अगर आप असफलता से डरते हैं तो धीरे धीरे अपने डर को खत्म करें। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अगर आप नई चीज़ें करने से डरते हैं तो हर दिन कुछ नया ट्राई करें। अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो हर दिन खुद को नए अवसरों के लिए एक्सपोज करें। छोटे छोटे रिस्क आपको बड़े कामों के लिए तैयार करेंगे। फिफ्थ इज, खुद को याद दिलाएं कि सफलता की गारंटी केवल हार मानने में नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो ये तो सफल होंगे या सीखेंगे, लेकिन अगर आप डर के कारण कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपकी हार पक्की है। दोस्तों, अगर आप हार मान लेते हैं तो आप 100% असफल होंगे। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए असफलता से भागिए मत, बल्कि उसका सामना कीजिए। थर्ड इज, एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। पहले दिन वह गिर गया और चोट लग गई। उसने सोचा शायद मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा, लेकिन उसके पिता ने कहा, हर बार गिरो लेकिन अगली बार ज़्यादा मजबूती से उठो। बच्चे ने फिर से कोशिश की और कुछ दिनों में वह साइकिल चलाने में माहिर बन गया। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? अगर आप असफल होने से नहीं डरते तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। फोर्थ इज, असफलता के डर को तुरंत खत्म करने की ट्रिक। दोस्तों, हर असफलता के बाद खुद से कहें, ये मेरी आखिरी असफलता नहीं है, बल्कि मेरी अगली सफलता की पहली सीढ़ी है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मुझे केवल कोशिश करते रहना है। दोस्तों, जब आप ये मानसिकता बना लेंगे तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने सीखा है कि असफलता के डर को कैसे हराएं, तो अगला सवाल ये है, अगर मन में बार बार निगेटिव विचार आए तो उन्हें कैसे रोका जाए? दोस्तों, इसका जवाब अगले चैप्टर निगेटिव सोच को कैसे खत्म करें में मिलेगा। चैप्टर 11, निगेटिव सोच को कैसे खत्म करें, हाउ टू एलिमिनेट निगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आपकी सोच होगी। दोस्तों, क्या आपके मन में अक्सर ऐसे विचार आते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर फिर से असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ध्यान दीजिए, हम सबके मन में कभी न कभी निगेटिव विचार आते ही हैं, लेकिन अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी सफलता को रोक सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि निगेटिव सोच को कैसे पहचानें, उसे कैसे कंट्रोल करें और उसी पॉजिटिव सोच में कैसे बदलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है निगेटिव सोच क्यों आती है? निगेटिव सोच एक आदत बन जाती है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है। बीते हुए बुरे अनुभव, अगर आपने पहले कोई असफलता देखी है
तो आपका दिमाग बार बार आपको वही याद दिलाता है। समाज और लोग। दोस्तों, कई बार लोग हमें बार बार बताते हैं कि तुमसे नहीं होगा और हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन असली सच ये है कि नेगेटिव सोच सिर्फ एक भ्रम है, जिसे जितनी बार आप दोहराते हैं वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन जब आप इसे तोड़ते हैं तो आप खुद को एक नया इंसान बना सकते हैं। सेकेंड इज नेगेटिव सोच को खत्म करने के 5 शक्तिशाली तरीके। फर्स्ट इज अपने विचारों को पहचाने और बदले। दोस्तों, सबसे पहले अपने मन में आने वाले नेगेटिव विचारों को पहचाने। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव सोच में बदल दीजिए। जैसे मैं फेल हो सकता हूँ ये कहने की बजाय अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं सफल हो सकता हूँ ये कहिए। मेरी किस्मत खराब है की जगह मेरी मेहनत ही मेरी किस्मत बनाएगी। इसे दोहराइए अपने मन में। लोग मुझे जज करेंगे इसकी जगह लोग कुछ भी कहें, मैं अपने सपनों के लिए काम करके रहूँगा। दोस्तों, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। सेकेंड इज खुद को सकारात्मक शब्दों से घेरें। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर आप नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी निगेटिव हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप सकारात्मक किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बातें सुनते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। हर दिन 10 मिनट मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और पॉजिटिव बातें सुनें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसी किताबें पढ़ें। सक्सेस स्टोरी सुनें जिससे आपको विश्वास मिले कि आप भी कर सकते हैं। थर्ड इज अपने दिमाग को फिल्टर करना सीखें। दोस्तों, हम हर दिन हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन क्या वे सभी सच होते हैं? नहीं ना। जब भी कोई निगेटिव विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? अगर मैं इस पर ध्यान ना दूं तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होगी? 90% निगेटिव विचार बेबुनियाद होते हैं, उन्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ इज एक्शन लें, क्योंकि एक्शन ही डर को खत्म करता है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मकता से भर जाता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उस पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप फेल होने से डरते हैं तो तैयारी और मेहनत बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्शन लेंगे उतना ही कम डर और निगेटिव सोच होगी। फिफ्थ इज खुद को माफ़ करना सीखें। दोस्तों, कई बार हम खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए दोषी मानते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। खुद से प्यार करें, खुद को माफ़ करें और आगे बढ़ें। हर दिन खुद से कहें, मैं आज पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। जब आप खुद को माफ़ करना और स्वीकार करना सीख जाते हैं तो निगेटिव सोच खत्म होने लगती है। थर्ड इज एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गांव में एक युवा लड़का हमेशा निगेटिव सोचता था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं होगा। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक गिलास पानी और एक चम्मच नमक दिया। उन्होंने कहा, इस चम्मच का नमक इस पानी में डालो और पियो। लड़के ने पीते ही कहा, ये तो बहुत खारा है। फिर बुजुर्ग उसे झील के किनारे ले गए और कहा, अब ये नमक झील में डालो और पानी पियो। लड़के ने पानी पिया और कहा, ये तो मीठा है। बुजुर्ग ने समझाया, तुम्हारी परेशानियां और निगेटिव सोच
नमक की तरह हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस में मिलाते हो, एक छोटे गिलास में या विशाल झील में। अगर तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे तो छोटी छोटी नकारात्मक बातें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। फोर्थ इज निगेटिव सोच को तुरंत रोकने की ट्रिक। दोस्तों, जब भी कोई निगेटिव विचार आए तुरंत कहें स्टॉप, ये मेरा दिमाग नहीं, मेरा डर बोल रहा है। तुरंत कोई पॉजिटिव एक्शन लें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, खुद से अच्छे शब्द कहें या मेहनत शुरू करें। निगेटिव सोच तभी हारती है जब आप उसे इग्नोर करना और कंट्रोल करना सीखते हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने सीखा कि निगेटिव सोच को कैसे खत्म करें, तो अगला सवाल ये है, क्या केवल पॉजिटिव सोच ही सफलता की गारंटी है या कुछ और भी जरूरी है? दोस्तों, इसका जवाब नेक्स्ट चैप्टर सकारात्मक सोच के साथ और क्या जरूरी है में मिलेगा। चैप्टर 12 सकारात्मक सोच के साथ और क्या जरूरी है। What else is needed alone with positive thinking? दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसके लिए कुछ करते नहीं। दोस्तों, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच ही सफलता की गारंटी है? अगर सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो हर इंसान अमीर, सफल और खुशहाल होता। लेकिन सच्चाई ये है कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक पहला कदम है। अगर आपको सच में सफलता पानी है तो आपको कुछ और भी जरूरी चीजें सीखनी होंगी। जैसे कि फर्स्ट इज सकारात्मक सोच के साथ जरूरी चीजें। फर्स्ट इज एक्शन लेना, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोच सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप एक्शन लेते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं मैं एक सफल बिजनेसमैन बन सकता हूँ, लेकिन अगर आप कुछ भी नया सीखते नहीं हैं, बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। पॉजिटिव सोच आपकी मानसिकता बदलती है, लेकिन एक्शन ही आपकी जिंदगी बदलती है। सोचिए मत, सिर्फ शुरू कर दीजिए। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सेकेंड इज धैर्य और अनुशासन सफलता का असली रहस्य है। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसे पाने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करूंगा, ये सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू सक्सेस। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें और एक साल में आपको अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव दिखेगा। थर्ड इज सही माहौल। आपके आसपास के लोग आपके भविष्य को तय करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। आपके दोस्त आपकी सोच को बनाते या बिगाड़ते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और आपको खुद पर विश्वास दिलाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई सही माहौल नहीं मिलता तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, सक्सेस स्टोरी पढ़िए, बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे देते हैं। फोर्थ इज खुद पर विश्वास। बिना आत्मविश्वास के कुछ भी संभव नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनमें ज़्यादा टैलेंट नहीं था,
लेकिन फिर भी वे सफल हो गए। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हर दिन खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ। अपनी काबिलियत पर भरोसा करिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। 50 डर पर जीत। दोस्तों, असली सफलता वही मिलती है जहाँ डर खत्म होता है। हर इंसान के अंदर डर होता है, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिजेक्शन का डर। लेकिन अगर आप इस डर को हराते नहीं हैं तो ये आपको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है डर के बावजूद एक्शन लेना। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को करने से डर लगता है तो उसे करना और भी जरूरी है। डर तभी हारता है जब आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज एक प्रेरणादायक कहानी, सफलता का असली राज। दोस्तों, एक गांव में एक युवा लड़का था जो बहुत पॉजिटिव सोचता था। वह हर दिन खुद से कहता मैं सफल बनूंगा, लेकिन वह कभी कोई एक्शन नहीं लेता था, कभी मेहनत नहीं करता था और हमेशा बस सोचता ही रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसे पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो ये सिर्फ एक सपना ही रहेगा। अगर एक किसान सिर्फ सोचता रहे कि उसकी फसल बढ़िया होगी, लेकिन खेत में बीज न डाले, पानी न डाले, मेहनत न करे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? ये सुनते ही लड़के को समझ में आ गया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना भी जरूरी है। इसके बाद उसने मेहनत शुरू की, खुद को डिसिप्लिन में रखा और आखिरकार कुछ सालों में वह सफल हो गया। थर्ड इज एक्शन प्लान। आपको अभी क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे एक्शन में बदलें। सेकेंड इज हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। थर्ड इज अपने डर से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। फोर्थ इज एक सक्सेसफुल माहौल बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छी किताबें पढ़ें। फिफ्थ इज खुद से हर दिन कहें मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। दोस्तों, अगर आप इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। अब जब आपने सीखा कि सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि मेहनत, अनुशासन और सही एक्शन लेना भी जरूरी होता है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती है या फिर इसमें लक का भी हाथ होता है? इसका जवाब अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।